हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ज्योमेट्री से एक छोटा सा सवाल भेजा गया है। इसको आज हम डिस्कस कर ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है और ये सवाल भी एसएससी सीएचएसएल 2023 का पूछा हुआ है। तो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरीके से आप इतने हल्के सवाल को कैसे बना सकते हैं। कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता है, जो भी सवाल होता है बस एक कॉन्सेप्ट का खेल होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो चीज़ों को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोला है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में बराबर माप की 3 भुजाएं हैं। दैट मीन्स ये कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा, चूंकि तीनों भुजाएं जो है समान है। और यदि पी एम क्यू आर के लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सी असमीका सत्य है। ये सवाल आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पीएम और पीक्यू में एक बेसिकली संबंध है। ठीक है, तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का जो भी सवाल होता है उसमें जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम एक बार फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है? सबसे पहली बात कि एक त्रिभुज है जिसका नाम बोला है पी क्यू आर। ठीक है, और सारी भुजाएं बराबर है तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने एक त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज का जो नाम है वो नाम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। नाम क्या है? पी क्यू आर। त्रिभुज के नाम है पी क्यू आर। ठीक है जी, पी क्यू आर ये त्रिभुज है। और इसमें क्या बोला है कि पी एम जो है क्यू आर पे लंब है। क्यू आर यहाँ नीचे में है तो इस पे ये लंब है। ठीक है, इस तरीके से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये पी एम है। ठीक है, अब बोलना चाह रहा है ये कि कौन सी असमीका सत्य है। मतलब कि जो पीएम है, संबंध आपका किस में पूछा गया है? पीएम में, और दूसरा संबंध है पीक्यू में। तो ये दोनों आपको निकाल करके चेक करना पड़ेगा, तब इसका जवाब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप कुछ वैल्यू को मान करके पुट पट करके बना लो, वो सबसे इफिशियंट मेथड होता है, जिससे आपको जल्दी से समय बच के और सवाल को सॉल्व भी कर लेते हो, समय भी बच जाता है आपका। ठीक है, और एक तो होता है कि आप जो तरीका है वो आप बेसिक तरीका लगा करके सोल्व करो। तो हम यहाँ पे क्या करें, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। सवाल में भी कहा है कि बराबर भुजाएं हैं, यहाँ पे देखिए बोला हुआ है। तो हम इसमें से भुजा को बराबर ले सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे भुजा को जो है 4-4 मान लें। सपोज कि इसमें पी क्यू भी 4 है, ये वाला भुजा बराबर है इसके, और ये वाला भुजा इसके बराबर है। डेट मीन्स ये कि हम सभी भुजाओं को 4-4 एज्यूम करते हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है, और नीचे जो है टोटल ये भी 4 है। ठीक है, और इस पे अगर लंब डालेंगे तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पे ये वाला भी दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है तो निश्चित रूप से ये वाला जो 2 वैल्यू है वो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो 4 है वो आपका एक कर्ण होगा, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज बनेगा ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण है आपका। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से पीएम को निकाल सकते हैं। ठीक है, पीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। चूंकि ये लंब है यहाँ पे, तो कर्ण यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो आधार है वो क्यू एम को लिए हुए हैं। ठीक है, इस क्यू एम को हमने लिया है तो ये 4 आ जाएगा, तो ये रूट अंडर 12 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। और पीएम निकल चुका तो हम यहाँ से पी क्यू निकालें तो पी क्यू की वैल्यू है कितना? तो पी क्यू तो आपका दिया हुआ है ही, हमने मान लिया है इसको 4 है तो ये 4 है। अब ये स्क्वायर के रूप में रिलेशन है, तो जब हम पीएम स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पीएम स्क्वायर करेंगे तो पीएम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं पीएम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। रूट अंडर 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और पी क्यू का जब स्क्वायर करेंगे ना तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है रिलेशन इसका इसी स्क्वायर में है कि कब बराबर होगा। मतलब ये कि पी एम स्क्वायर और बराबर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 16 है और ये 12 है, तो ये अभी तो बराबर नहीं है ना। बराबर कब होगा? बराबर तब होगा जब 12 को हम 4 से गुना कर दें, 12 को 4 से गुना कर दें तो ये 12 से 48 हो जाएगा, और 16 को 3 से गुना कर दें तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये कि हमारा जो आंसर आएगा वो पी क्यू में 3 से गुना होकर के आएगा और पी एम में 4 से गुना होकर के आएगा, तभी ये रिलेशन सत्य होगा। ठीक है,
अब यहाँ से ऑप्शन से आप चूज कर लीजिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो आंसर आपका आना चाहिए 4pm² बराबर 3pq²। ठीक है, यानी pq² में 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें pq² में 3 कहाँ कहाँ पे है, तो pq² में जो 3 है वो देखिए आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 में, और pq में 3 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए pq में 3 है ऑप्शन नंबर 4 में, 2 में है, और pm² में 4 होना चाहिए। तो pm² में यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 4 है, दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये एकदम बिल्कुल सही सवाल का जवाब होगा। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है वो सत्य है। ये छोटा सा सवाल था, तो ऐसे सवालों को आप कुछ वैल्यू मान करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन सवाल एसएससी सीएचएसएल में कई बार इस तरह का आया हुआ है, ये सवाल भी 23 में पूछा गया था। तो आपको बस मेथड और कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, तो ऐसे सवाल को भी आप बना करके आसानी से नंबर उठा सकते हैं। आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। हमारे इस चैनल का सीधा एक ही मोटिव है कि आपका जो भी डाउट्स है उस डाउट्स को हम क्लियर करें। जैसा भी सवाल है आप आराम से व्हाट्सएप पे भेजिए, एक अच्छा फोटो भेजिए, अच्छा सवाल होगा, अच्छा ऑप्शन के साथ भेजिए, तो हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस भी कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।